जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण रोहित सर। आ, या सबसे पहले थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि मैं पामिस्ट हर्षा पिछले 6 इयर्स 7 इयर्स कह सकते हैं कि मैं प्रोफेशनली इस फील्ड में हूँ। पामिस्ट्री में पामिस्ट्री में मैंने काफ़ी डिग्री ली है, लाइक कह सकते हैं डिप्लोमा इन पामिस्ट्री किया, मास्टर किया मैंने, और अभी मेरी करंटली पीएचडी एकदम एंड पर है। तो बहुत सर्च रिसर्च प्लस प्रैक्टिकल प्लस पहले जो मैंने थ्योरी नॉलेज ली, जब तब से लेके अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो पामिस्ट्री का बहुत अच्छा रहा है। जैसे कि प्रिडिक्शन में एक्यूरेसी का कह सकती हूँ, टाइमिंग से इवेंट्स को लेके कह सकती हूँ, या जो भी अब जैसे कि हमेशा अपन देश काल परिस्थिति की बात करते हैं, तो पहले जो ग्रंथों में अपने नॉलेज हम पढ़ते हैं वो बहुत बहुत सही थी। बहुत सही हमारे प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग हम देख पाते हैं कि हाँ ये एकदम परफेक्टली लिखा गया था। फिर उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा जो हम चेंजेस देख रहे हैं देश काल परिस्थिति में, उस अकॉर्डिंग भी थोड़े थोड़े हमारे प्रिडिक्शन जो है वो उस अकॉर्डिंग चेंज भी होते हैं। कुछ हम दो चार एग्जाम्पल पर बात करेंगे इस टॉपिक पर एट द एंड में, तो थोड़ा सा आप और अच्छे से समझ पाएंगे इस पे। बट हाँ, बात यह है कि जैसे अगर पामिस्ट्री की करें या हम एस्ट्रोलॉजी की करें या किसी भी ऑकल्ट साइंस के सब्जेक्ट की करें, तो देश काल परिस्थिति बहुत मैटर करती है। हमेशा जो हमने पढ़ा है वो उसके ऊपर हमें काफी डीप रिसर्च करनी पड़ती है, और प्रिडिक्शन और प्लैनेट्स को कैसे चेक करते हैं, फिर उसके बाद अपन प्रिडिक्ट करना स्टार्ट करते हैं, सारी चीजें कैसे होती है एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो हम इस कोर्स में भी डिटेल में पढ़ेंगे। लाइक एंड मींस प्रिडिक्शन के पॉइंट की बात कर रही हूँ कि पहले हम ये पढ़ेंगे कि हाँ पामिस्ट्री होती क्या है, ग्रंथों में कैसे लिखी गई है, इसके मीनिंग हर एक पॉइंट की अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कुछ केस स्टडी एट द एंड में लेंगे, और फिर एट द एंड में हम ये भी सीखेंगे कि कैसे प्रिडिक्शन किया जाता है। तो जी मैम। थोड़ा सा मैं आपसे इंटरेक्शन चाहती हूँ अभी कि आप लोगों को थोड़ा सा एक बार अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए, जो भी लोग ऑन कर सकते हैं, और मुझे हैंड रेज करके या अनम्यूट करके ये बताएं कि पामिस्ट्री के बारे में आप लोग कितना जानते हो। आप लोगों को कैसे इंटरेस्ट आया, या कितनी भी नॉलेज आपको है हस्तरेखा शास्त्र के बारे में, एक बार वो आप जी, मुझसे शेयर कीजिए। चैट बॉक्स में आप हैंड रेज कीजिए जिनको भी पता है पाल्मिस्ट्री के बारे में, थोड़ा बहुत नॉलेज है, मतलब बेसिक कुछ नॉलेज है तो बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो किसी को कुछ पता है तो हैंड रेज कीजिए, आपको मैं अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे बारे में मैंने बताना भूल गया, अब मैम ने डायरेक्टली बता दिया। तो मेरा नाम रोहित कुमार, मैं फाउंडर ऑफ द साधना हीलिंग हब। एंड मोर देन 4 ईयर से मैं बहुत सारे कोर्सेज लेके आता हूँ साधना हीलिंग हब के प्लेटफॉर्म पे। तो हमने इस टाइम पाल्मस्ट्री हर्षा भाटिया मैम के साथ हम ला रहे हैं। तो मैम ने ऑलरेडी बता दिया है कि वो मोर देन 4 ईयर एक्सपीरियंस इन पाल्मस्ट्री फील्ड, एंड मोर देन 3 ईयर्स वो पढ़ाती भी है, तो ऑलरेडी बता दिया है। तो आई थिंक किसी को कुछ पता नहीं है पाल्मस्ट्री के बारे में, पता ही नहीं है आई थिंक। पाल्मिस्ट्री टॉपिक को पता है ना आप अभी को? रामा जी, नहीं आप नहीं, कुछ ऐसा बोलना तो चाहते मैं हैं? नहीं मान सकती, किसी को कुछ तो राम नॉलेज जी, होगी आप होगी। थोड़ा बहुत लग रहे हैं आप मुझे। अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए, मैंने आपको। जी बोलिए। नमस्ते सर। राधे राधे हम्म। सर। सर मैंने हम्म। पामिस्ट्री के बारे में थोड़ा सुना तो है, लेकिन हम्म। मैं इसको क्लियरली बता नहीं सकता। जैसे हैंड में होता है ये रेखाएं होती हैं, इधर चाइल्ड की होती है भाग्य रेखा होती है, हृदय रेखा होता है, सूर्य पर्वत होता है, चंद्र पर्वत होता है। तो इसका मैंने सुना है, मैं यूट्यूब पे वगैरह देखता भी रहता हूँ, तो इसलिए थोड़ा मुझे, मैंने ये फेसबुक पे आपका ऐड भी देखा था, उस वजह से जी जी। मैंने आपको रिक्वेस्ट डाला, उस फिर ग्रुप में ज्वाइन हुआ हूँ। तो मुझे जैसे कल पता चला कि आज क्लास है, तो उसमें पहले से ही ज्वाइन हो गया था। तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है इस फार्मेसी के बारे में जानने। ओके ओके। तो अदर मॉडलिटी आप राधे कुछ तो राधे। करते होंगे आई थिंक, मुझे लगता है। ठीक है, तो मैं आज आपको। जी बोलिए। नहीं नहीं, मैं तो अभी जैसे मेरा बिजनेस भी है और मैं अभी आगे हम्म। पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो थोड़ा मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मेरे को जानने का ज्यादा एक्साइटमेंट होता है कि मैं क्या हाथों में हाथे की लकीरों से क्या संकट आ रहे हैं, क्या कौन से ग्रह
खराब हो रहे हैं, कौन सा प्लेनेट दिक्कत हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा परेशान सा रहता हूँ, तो मेरे को जानने की ज्यादा इच्छुक रहती है। ओके ओके, ठीक है। तो आज के सेशन में थोड़ा बहुत मैम बता देंगे आपको। ठीक है मैम, आई थिंक बहुत सारे लोग नए हैं। यदि और भी कुछ किसी को पूछना है तो चैट बॉक्स में आप हैंड रेज कर सकते हैं। चैट बॉक्स या रिएक्ट में आप हैंड रेज कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो आपको या कुछ शेयर करना है तो। नहीं तो मैम हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। आप। तो आज अपन इस वेबिनार में कुछ मेन टॉपिक्स पर बात करेंगे। अब पामिस्ट्री की हिस्ट्री या उसका ओरिजिन, ये सब बहुत डिटेल टॉपिक होता है, तो ये अपन थोड़ा सा एंड में रखेंगे। बट अभी अपन उन टॉपिक्स पे बात करते हैं जिसमें थोड़ा सा आप पामिस्ट्री को समझ पाओगे कि क्या लाइंस क्या होती हैं, पर्वत क्या होते हैं, कौन से पर्वत कहाँ पर है, और फिर उनके कुछ कुछ बेसिक मीनिंग्स हम समझ पाएंगे। तो अपन उस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा सा आपको ना एंगेजिंग भी लगेगा कि हाँ, आप थोड़ा सा ये डिसाइड कर पाओगे उसके बाद कि पामेस्ट्री अपन को समझ आएगी, हम आगे पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। पर्टिकुलरली वो उसके लिए भी हमने ये वेबिनार रखा है, और इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और वो मैंने पॉइंट सारे वो ही रखे हैं जो कि जिसमें और कुछ ज्यादा इफ एंड बट नहीं देखा जाएगा। अगर वो आपकी रेखा वैसी बनी भी है या वैसा वो पर्वत डिजाइन है, तो वो रिजल्ट आपको वैसा दे ही रहे होंगे। तो इसीलिए मैंने कुछ ऐसे ही पॉइंट्स रखे हैं जो कि आपको रिजल्ट आप उसको पढ़ के और अपने आप को सॉल्यूशन या पता कर पाओगे कि हाँ हाँ, ये इस कारण से मेरे साथ चीजें अच्छी या चीजें खराब हो रही है। तो चलो अपन कुछ टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन थोड़े से अपने हाथ को ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कहाँ पर कौन सी मेजर लाइंस होती है, कहाँ कौन से पर्वत होते हैं। तो मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? रोहित सर विजिबल है? जी मैम, विजिबल है जी। ओके। तो सबसे पहले अपन कुछ मेजर लाइंस की बात कर लेते हैं। पामिस्ट्री में मतलब अपने हाथ में माइनर लाइंस होती है और मेजर लाइंस होती है। दो तरह की रेखाएं आपको दिखेगी। मेजर लाइंस कौन सी होती है? हमेशा मेजर लाइन आपको अगर ऐसे विजिबिलिटी के तौर पर बात करें तो जो आपको गहरी गहरी दिख रही है, जो आपको डार्क डार्क सी दिख रही है, वो आप मेजर लाइन में कंसिडर करोगे। यानी कि अब वो कौन कौन सी हो सकती है, बिल्कुल जैसा कि मैंने इस हाथ में डायग्राम बना रखा है। यानी कि ये जो आप ग्रीन कलर का ये मार्किंग देख रहे हो, ये अपनी लाइफ लाइन होती है, ये मेजर लाइन में काउंट होती है। ये जो आप ऑरेंज कलर की ये लाइन देख रहे हो या ब्राउन कलर की कह सकते हो, ये अपनी माइंड लाइन होती है, ये मेजर लाइन में होती है। ये आपको गहरी गहरी दिख रही होगी अपने हाथ में। और ये जो मैंने पिंक कलर के शेड में डाल रखी है ये लाइन, ये अपनी हार्ट लाइन होती है, हिंदी में हृदय रेखा बोलते हैं। और ये आपकी मेजर लाइन में काउंट होती है। अब इन तीन लाइन के अलावा यहाँ दो लाइन और मैंने लिख रखी है जिसको अपन फेट लाइन या फिर लक लाइन और हिंदी में भाग्य रेखा बोल सकते हैं। वो भी होती है जो कि अपनी यहाँ बेस से कहीं से स्टार्ट हो रही होगी, ब्लू कलर के मार्किंग में जो मैंने हाथ में बना रखी है। ये कहीं कहीं पर कभी मेजर लाइन में काउंट कर लेते हैं हम, और कभी कभी वो डिपेंड करता है कि आपकी रेखा कैसे बनी हुई लगी। आपको बहुत डार्क दिख रही है तो आप इसको मेजर लाइन में काउंट कर सकते हो। बाकी बेसिकली लाइफ लाइन, हेड लाइन या माइंड लाइन या फिर हार्ट लाइन, ये अपनी मेजर लाइन में आती है, ये कंफर्म है। इसके अलावा फेट लाइन और सन लाइन जो होती है ये कभी कभी अपन माइनर में कंसिडर करते हैं और कभी कभी मेजर में कर लेते हैं। वो ऐसी कोई मतलब दिक्कत नहीं है, अपने ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। वो आपको वैसे कंसिडर करनी है तो वैसे भी कर सकते हो, बट हाँ गहरी गहरी बनी होती है तो अपन उसको मेजर में कंसिडर करते हैं। तो भाग्य रेखा जरूरी नहीं कि हमेशा ही आपको एकदम बेस से स्टार्ट होती हुई मिले। कभी कभी क्या होता है कि बेस से स्टार्ट नहीं होती, कहीं यहाँ से शुरू हो रही होगी, कभी वो यहाँ से ऐसे बन रही होगी, कभी वो यहीं बीच से कहीं से शुरू हो गई होगी। बट आप कैसे पहचानोगे कि ये आपकी भाग्य रेखा है? इसको पहचानने का तरीका क्या है? क्योंकि लाइंस तो आपको इतनी सारी हाथ में दिख रही होगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरी भाग्य रेखा कौन सी है। तो आपकी भाग्य रेखा वही होगी जो कि आपको यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाती हुई मिले। ये जो मैंने ब्लॉक बनाया है ये होता है अपना शनि पर्वत। कोई भी रेखा जो गहरी गहरी बनी हुई है, वो चाहे कहीं से भी आ रही है, वो चाहे यहाँ से आ रही है, वो चाहे यहाँ से आ रही है, या वो बेस से आ रही, कहीं से भी आ रही है, पर अगर वो शनि पर्वत पर जा रही है तो वो अपनी भाग्य रेखा होती है। इसको अपन शनि रेखा भी बोलते हैं क्योंकि वो शनि पर्वत पर जा रही है। और शनि के बहुत सारे रिजल्ट अपन को यहाँ से भी देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए भी वो शनि रेखा कहलाती है। तो कोई भी रेखा जो गहरी बनी हुई है, कहीं से भी आ रही है, बट वो जा रही कहाँ पर है? यहाँ पर शनि पर्वत पर, तो अपन उसको भाग्य रेखा मानते हैं। तो अपन उसको लक लाइन मानते हैं या फेट लाइन मानते हैं।
वैसे ही अगर अपन सन लाइन की बात करें, तो ये बिल्कुल अपने नाम से ही बता रही कि सन यानी कि अपना यहाँ पर जो सूर्य पर्वत होता है, जो सन माउंट होता है, यहाँ पर कोई भी रेखा अगर आपको गहरी गहरी आती हुई दिख रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, जो कि सूर्य पर्वत पर आती है, तो वो आपकी सन लाइन होती है। और सबसे ज्यादा कॉमन क्या होता है कि अपनी सनलाइन कैसी बनी हुई होती है, सूर्य पर्वत के ऊपर ही ऐसी डार्क डार्क बनी हुई होती है। अभी बहुत सारे आप सब में से लोगों के हाथ में ये दिखेगा कि यहाँ पर ये अपनी जो फिंगर होती है, रिंग फिंगर जिसको आप बोलते हो, उसके जस्ट नीचे आपको ऐसी कोई लाइन मिलेगी। हो सकता है वो एक नहीं हो सकता है वो ऐसे ऐसे बनी हुई हो, तो वो आपकी सनलाइन ही है। तो कोई भी लाइन जो कहीं से भी स्टार्ट होके सन माउंट पर जा रही है, या फिर सन माउंट के ऊपर ही इतनी सी स्मॉल लाइन बनी हुई है, एक नहीं वो मल्टीपल बनी हुई है, तो भी वो आपकी सन लाइन ही है। तो हिंदी में अपन इसको सूर्य रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में अपन इसको सन लाइन बोलते हैं। ये इस लाइन के और भी कुछ नेम होते हैं, जैसे कि सक्सेस लाइन भी बोलते हैं, सफलता रेखा भी बोलते हैं। अब जो इनका नाम में और सिनोनिम्स अपन बोल सकते हैं कि सिनोनियम टर्म्स जो मैं यूज कर रही हूँ वही इनके मीनिंग भी होते हैं। तो अपन अभी एक बार बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं कि एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि इन लाइन का मीनिंग क्या होता है, फिर अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो जैसे कि लाइफ लाइन, अब ये जो ग्रीन कलर की मार्किंग हो रही है, इसको अपन लाइफ लाइन बोलते हैं। ये हमेशा आपको ऐसी ही चलती हुई दिखेगी, अपने हाथ में एक छोटा सा आर्क लेते हुए बनी हुई दिखेगी। तो ये अपनी लाइफ लाइन बोलते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है लाइफ लाइन, तो ये अपनी पूरी लाइफ को डिफाइन कर रही है। अब आपकी पूरी लाइफ कैसी है, उस लाइफ के अंदर बहुत सारे अच्छे, बहुत सारे बुरे, बहुत सारे अ, कह सकते हैं कि हर तरह के इवेंट्स आ और जा सकते हैं। अब उनको स्पेसिफिकली देखना, सपोज कि अपनी लाइफ में अगर करियर में ग्रोथ मिल रही है, तो लाइफ लाइन में अपन को एग्जैक्टली वो नहीं दिख पाएगा कि करियर में ग्रोथ मिल रही है। आपको ग्रोथ दिख सकती है, बट करियर में मिल रही है या अपने बिजनेस में मिल रही है, अपने मतलब मेरी पर्सनल जॉब में मिल रही है, बिजनेस में मिल रही है, या फिर मेरी ग्रोथ मेरे पर्सनल रिलेशनशिप में हो रही है, वो सारी चीजें अपन दूसरी लाइन से या दूसरे माउंट से या दूसरी फिंगर के या दूसरे सिंबल से पता कर पाएंगे। बट लाइफ लाइन में क्या होता है कि एक मेजर मेजर चीज पता चल जाती है कि आपकी लाइफ कितनी स्मूथ है या कितनी स्ट्रगलिंग है, वो अपन को लाइफ लाइन से पता चल जाता है। तो स्पेसिफिकली किसी भी इवेंट को जानने के लिए अपन को दूसरी लाइंस या दूसरे माउंट्स को देखना होता है अच्छे से। तो लाइफ लाइन क्या बताती है हमको, हमारी पूरी ओवरऑल लाइफ के बारे में कि एक कोई भी इंसान अगर आपका हाथ देखता है, तो उसको पहले ही एक एक बिल्कुल एक छोटी सी दृष्टि में उसको क्या दिखता है कि आपकी लाइफ लाइन कैसी बनी हुई है, उससे ही आपकी लाइफ की जो लाइक स्ट्रगलिंग है या फिर वो स्मूथ चल रही है, फ्रूटफुल है, लेस एफर्ट और फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहे हैं, तो वो एक आपकी लाइफ लाइन देख के ही अपन को पता चल जाता है। तो लाइफ लाइन अपन को एक ओवरऑल बताती है आपकी लाइफ कैसी है। फिर आती है जी। हमारी माइंड लाइन, मेजर लाइन का दूसरी लाइन अपनी माइंड लाइन। तो माइंड लाइन जैसे का इसका नाम है कि मस्तिष्क रेखा, तो वो बिल्कुल अपना माइंडसेट बताती है कि आपका माइंडसेट कैसा है, आप कैसे सोच विचार रखते हो, आप कैसे डिसीजन लेते हो, कितने दूसरों की सुनते हो, या अपने ही सेल्फ डिसीजन मेकर हो, या आपकी थिंकिंग प्रोसेस कैसी है, ओवर थिंकिंग हो, या फिर ठीक है इतना कोई माइंड नहीं करते हो, काफी प्रैक्टिकल हो, या काफी इमोशनल हो। ये सारी चीजें आपको ब्रेन से रिलेटेड जो भी है, वो सारी आपको माइंड लाइन से देखने को मिलती है। ब्रेन से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इश्यूज होंगे, जैसे कि हेल्थ इश्यूज की मैं बात करूं, एक्सीडेंटल वाले केस, या फिर ब्रेन से रिलेटेड कोई भी अपने को डिजीज हो गई, ट्यूमर हो गया, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो अपने को ब्रेन में इम्पेक्ट कर सकती है नेगेटिवली, तो वो सारी चीजें भी अपन को अपनी माइंड लाइन से देखने को मिलती है। तीसरी अपनी मेजर लाइन आती है हार्ट लाइन। हार्ट लाइन बिल्कुल इसका जो नाम है, दिल की रेखा कह सकते हैं, हृदय रेखा कह सकते हैं। तो दिल यानी कि अपना मन और अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना केयरिंग नेचर, या अगर इश्यूज की बात करें तो हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज हो गए, या फिर इमोशनल सेटबैक्स बहुत ज्यादा हो गए या नहीं है, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है इमोशनली, सारी चीजें, पर्सनल लाइफ की बात करें, मैरिज की बात करें, तो भी हार्ट लाइन देखी जाएगी। तो हार्ट लाइन जो इसका नाम है, वैसे ही बिल्कुल अपन इसको देखते हैं कि यहाँ पर कैसे अच्छे और कैसे बुरे इवेंट्स हो रहे हैं अपने साथ में। तो हार्ट लाइन हमको ये बताएगी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। फिर आती है अपनी भाग्य रेखा। अब अपन सबको पता है कि भाग्य रेखा, भाग्य यानी कि भाग्य अपना बहुत सारी चीजों से होता है।
भाग्य अपना करियर से भी होता है, भाग्य हमारे पेरेंट्स से भी होता है, हमारे बच्चों से भी होता है ना। तो भाग्य में अपने क्या लिखा है, वो अपनी भाग्य रेखा बताएगी, कहाँ से अच्छी चीजें हैं, कहाँ से बुरी चीजें हैं, ये सारी अपन भाग्य रेखा को देखेंगे। फिर अपनी सूर्य रेखा आती है, सनलाइन। अब सन अगर अपन प्लेनेट की बात करें, तो सबसे पहले सन प्लेनेट को सुनते ही जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे माइंड में आते हैं कि यार सन, सूर्य ग्रह क्या होता है, कैसा होता है। तो सबसे पहले अपने को ऐसे हमेशा उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में प्रायोरिटी की बात करें तो आत्मविश्वास का कारक होता है ना। अपना इनर कॉन्फिडेंस की हम बात करें, ब्रेवरी की बात करें, या फिर हमारे अगर रिलेशनशिप की बात करें तो हमारे पिता जो होते हैं वो हमारे सूर्य होते हैं। तो सबसे पहले उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स की शुरुआत होती है वो ऐसे होती है कि आत्मा का कारक होते हैं, और हमारे पिता होते हैं हमारे सूर्य। सूर्य से हमें सक्सेस देखी जाती है, हमारा करियर देखा जाता है। तो सबसे पहले ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमको उनकी याद आती है। तो सनलाइन से बिल्कुल वही देखा जाएगा कि आपके फादर से आपके रिलेशन, है ना, आपकी करियर कैसा चल रहा है, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस कैसा चल रहा है, सूर्य वाली जो ट्रेड्स होते हैं वो आप में कितने हैं या नहीं है, वो सारी अपन सनलाइन से देखते हैं। तो बेसिकली मान सकते हैं कि सनलाइन की एक ओवरव्यू की बात करें तो अपना करियर जो है वो यहाँ सनलाइन से देखा जाएगा या फेट लाइन से भी देखा जाएगा। तो जी। ये हमारी मेजर लाइन का एक इंट्रो है कि हाँ, कौन सी चीज कहाँ से देखनी है, वो अपन को इसमें इतना समझ आया अभी। और ये सारी लाइंस अपने पाम में कहाँ होती है। ओके मैम। अब अपन थोड़ा सा माउंट्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन से माउंट्स अपने पाम में कहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले आप अपने हाथ में देखेंगे कि 9 ग्रह होते हैं, ये हम सबको पता है। या फिर चलो एकदम ही कोई फ्रेश से आए तो मैं फिर वापस से एक्सप्लेन करूंगी कि हमारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो 9 प्लैनेट्स होते हैं टोटली। हम राहु और केतु को एक्सक्लूड करते हैं तो फिर हमारे 7 प्लैनेट्स होते हैं, क्योंकि राहु और केतु जो होते हैं वो हमारे छाया ग्रह होते हैं, ऐसा अपन कंसिडर करते हैं। अब इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी कह सकते हो, कथा कह सकते हो, कहानी कह सकते हो, ये आप यूट्यूब पे सर्च करना कि राहु केतु क्या होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि क्यों मैं छाया ग्रह बोल रही हूँ या क्यों मैं इसको एक्सक्लूड कर रही हूँ। तो हमारे 9 ही ग्रह होते हैं, और 9 ही ग्रह हमारे कहाँ पर होते हैं अपने हाथ में, वो अपन देखते हैं। जो आपकी फर्स्ट फिंगर होती है, इंडेक्स फिंगर, जो आपके लिए फ्रेंडली टर्म है वो यूज करती हूँ मैं। जो आपकी इंडेक्स फिंगर होती है वो अपनी होती है जुपिटर की। जुपिटर हमारा प्लेनेट, हिंदी में अपन गुरु ग्रह जो बोलते हैं, वो उनकी फिंगर होती है। और उसके जस्ट नीचे जो आप ऐसे उठा हुआ एरिया देखते हो, माउंट्स, या हिंदी में बोलूँ तो पर्वत क्या होते हैं, जो भी आपकी हथेली में यहाँ पे ऐसे उठे हुए जो पार्ट्स दिख रहे हैं, ऐसे जो ये पॉपअप आते हुए दिख रहे हैं, जैसे ये देखो, ये देखो यहाँ पर, ये तो ये जो उठे हुए एरियाज है ना, ये सारे आपके माउंट्स होते हैं। हिंदी में अपन इसको पर्वत बोलते हैं। तो 4 पर्वत तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि जस्ट ऊपर जो फिंगर होती है वो उसी के ही पर्वत होते हैं। जैसे कि सबसे पहले अपनी इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर को हम बोलते हैं गुरु की उंगली, है ना। तो जुपिटर ऊपर, उनकी जुपिटर की फिंगर है, और जस्ट नीचे वाला जो माउंट देख रहे हो वो जुपिटर का हो गया। सेकंड अपन आते हैं सैटर्न, जो आपकी सबसे बड़ी वाली फिंगर होती है, मिडिल फिंगर, वो होती है अपनी शनि की उंगली। उनके जस्ट नीचे जो आपको माउंट दिख रहा है वो अपना होता है शनि पर्वत। अब शनि पर्वत आप सब लोग देख रहे होंगे, यार दिख ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है। तो शनि पर्वत आपको इतना अच्छे से नहीं दिखेगा, क्योंकि उनका जो उनका जो नेचर होता है शनि माउंट का, वो थोड़ा सा दबा हुआ होता है। वो ऐसे उठा हुआ सबके हाथ में नहीं दिखेगा आपको। और उनका दबा होना ही अच्छा होता है, तो वो थोड़ा सा आपको कंपैरेटिवली दूसरे माउंट के कंपैरिजन में थोड़ा सा दबा हुआ दिखेगा, एकदम उठा हुआ नहीं दिखेगा, और वो होना भी नहीं चाहिए। तो ये हमारी शनि की उंगली होती है। उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा जो अपन एरिया देखते हैं वो शनि का एरिया होता है, यानी कि आप उसको शनि पर्वत बोलोगे, सेटन माउंट बोलोगे। उसके जस्ट आगे जाओगे तो अपनी जो रिंग फिंगर होती है उसको अपन सन सन की फिंगर बोलते हैं। और उसके जस्ट नीचे जो आप एरिया देखते हो वो अपना सन का होता है, यानी कि सूर्य पर्वत और सन माउंट। लास्ट में जो अपनी बिल्कुल छोटी लिटिल फिंगर जिसको आप बोलते हो वो अपनी मरकरी की होती है, बुध की उंगली। और उसके जस्ट नीचे जो आप एरिया देख रहे हो वो अपना बुध पर्वत है या फिर मरकरी माउंट है। अब अपन थोड़ा सा इस वाले एरिया में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने कलर से स्पेसिफिकली डिवाइड कर रखा है। अब यहाँ पर ये जो आप व्हाइट व्हाइट कलर का मैंने एरिया बना रखा है, ये होता है अपना चंद्र पर्वत। और इसके जस्ट ऑपोजिट में आप देखोगे अपने अंगूठे के नीचे,
ये जो मैंने पिंक कलर का मार्क कर रखा है, जो आपको अपनी हथेली में सबसे ज्यादा उठा हुआ एरिया दिखेगा, सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा बाहर आ रहा है, वो अपना शुक्र पर्वत होता है, वीनस माउंट। पूरी हथेली में आपको सबसे ज्यादा उठा हुआ यही दिखेगा। जी। इसके जस्ट ऊपर आप देखोगे तो ये जो रेड कलर का एरिया मैंने मार्क कर रखा है, ये पूरा अपना मंगल का एरिया होता है। इसको अपन मंगल मैदान बोलते हैं। इसके अंदर भी अपने दो पार्ट होते हैं मार्स के। एक होता है आउटर मार्स, ये अपना आउटर मार्स होता है। ये अपना इनर मार्स होता है, हिंदी में इसको निम्न मंगल बोलते हैं। दोनों में थोड़ा थोड़ा सा माइनर माइनर सा कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्क है। बट हाँ, पूरा मंगल अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि आउटर मार्स क्या होता है, इनर मार्स क्या होता है। बट ये वाला जो पूरा एरिया होता है वो अपना मार्स का ही होता है। और इसको स्पेसिफिकली, अब जैसे मैंने तो यहाँ पर मार्किंग कलर वाइज कर दिया सेक्शन बना के, बट आपको अपने हाथ में पता नहीं चल पा रहा होगा कि यार मार्स को अपन कितना नीचे तक कंसिडर करें, कितना ऊपर तक कंसिडर करें। तो आप ऐसे कंसिडर करोगे जैसे कि आपकी जो ये हार्ट लाइन होती है, इसके नीचे नीचे वाला एरिया। और यहाँ पर राहु, अब थोड़ा सा आपको क्या, बिगनर हो ना, तो आपको थोड़ा सा ना ऐसे कुछ चीजें करके ट्राई करना पड़ेगा। जैसे कि आप अपने हाथ में वाटर रखना, वाटर रख के आप अपने हाथ को ऐसे सीधा रखना, जितना भी एरिया में आपका वाटर रुका हुआ है, पानी यहाँ पर ठहरा हुआ है, उतना एरिया आपका राहु का होगा। जितना भी हमारा यहाँ पर छोटा सा हो सकता है, किसी की एकदम फ्लैट हथेली हो, किसी के थोड़ा सा खड्डा बना हुआ हो, तो जितना भी पानी अपने हाथ में टिकता है ना, वो अपना राहु वाला एरिया होता है। और राहु वाले के ऊपर ऊपर अपना मंगल का एरिया होगा। तो आप उसको वैसे देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारे मंगल के दो पार्ट होते हैं। ये अपना आउटर होता है, ये अपना इनर होता है। एकदम सेंटर में जो अपना एरिया होता है, अपनी हथेली का एकदम बीच वाला पार्ट, जो थोड़ा सा दबा हुआ होता है हमेशा, और उसका दबा हुआ होना ही अच्छा होता है, वो कभी भी बाहर आया हुआ नहीं होना चाहिए। वो हमेशा नहीं दिख रहा है ऐसा ही माउंट होना चाहिए। जैसे कि दूसरे माउंट अपन ने क्या पढ़े कि हमेशा बाहर आते हुए दिखते हैं, वो अपने माउंट कहलाते हैं। वैसे राहु का नहीं होना चाहिए। राहु का हमेशा या तो फ्लैट होना चाहिए, थोड़ा सा दबा हुआ ही होना अच्छा होता है। तो एक जो सेंटर वाला पार्ट होता है बिल्कुल अपनी हथेली का, वही राहु पर्वत होता है। और इसके जस्ट ऑपोजिट में देखोगे तो ये जो ब्लैक कलर का मैंने मार्क कर रखा है, ये अपना केतु पर्वत होता है। तो आई होप अपने को प्लेसमेंट समझ आ गई है कि कौन से माउंट की, कौन से पर्वत की कहाँ कहाँ पर होती है, और हमें फिंगर याद हो गई होगी। अब सब लोगों को लग रहा होगा यार ये अंगूठा तो अकेला बच गया, इसका क्या? आप सारी फिंगर पढ़ ली, सारी पूरी हथेली पढ़ ली। अब पामेस्ट्री में अंगूठे का क्या होता है कि इसको कोई ग्रह से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बट इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। मतलब अंगूठे पे हम इतनी स्टडी कर सकते हैं, इतनी स्टडी कर सकते हैं कि पूरी एक बुक अंगूठे पर लिख सकते हैं, थंब पर लिख सकते हैं। अब अपना थंब एक बेसिक अपन पढ़ लें तो कि क्या रिप्रेजेंट करता है। थंब अपना अपने मेंटल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, हम कैसे सोचते हैं। बस अभी के लिए इतना याद रख लो कि थंब अपने को अपनी मेंटल कंडीशन बताता है कि किस लेवल तक का आप सोच सकते हो, कैसे डिसीजंस आप ले सकते हो। यानी कि थंब को पढ़ना, माइंड लाइन को पढ़ना बहुत सिमिलर है। इन दोनों को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, माइंड लाइन को और थंब को, तो एक इंसान का एक नेचर या उसका फ्यूचर आप सिर्फ एक बार के लिए इससे प्रिडिक्ट कर सकते हो, उनके करियर या उनके डिसीजंस को लेके। तो थंब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिटेल में। तो अब जी। अपन अपने थोड़े से मेन टॉपिक्स पर आते हैं। जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? यदि क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए, यस लिखिए वाई। यदि नहीं है तो नो लिखिए एन। बिल्कुल सारे क्वेरी अपन आंसर करेंगे। जी। और आप लोग जिनको कैमरा ऑन क्लियर है वो रखें। यस रखिए। जी। ठीक है, चलो लाइफ लाइन के कुछ पॉइंट्स अपन पढ़ते हैं। लाइफ लाइन या हर एक लाइन के बारे में ना अपन, उसका स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी होता है कि वो कैसे बनी हुई है। स्ट्रक्चर मतलब उसकी बनावट क्या है, कैसे बनी हुई है। एक स्मूथली ऐसे बनी हुई है, जैसे कि अपन ने अभी लाइफ लाइन पढ़ी थी, तो वो कैसी होती है। ये अपना हाथ है, यहाँ से ऊपर अपनी सारी फिंगर्स है, यहाँ पर अपना अंगूठा है। अब अपन ने लाइफ लाइन क्या पढ़ी थी कि अपने थंब के थोड़ा सा ऊपर से वो स्टार्ट होगी, और कुछ ऐसे आके वो एंड हो रही होगी। कभी किसी के अच्छा राउंड लेगी, कभी किसी के स्ट्रेट थोड़ी सी खत्म हो जाएगी, या कभी किसी के आधे में खत्म हो जाएगी। बिल्कुल मैंने जैसे बनाई वैसे नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल हो सकता है।
बट आई होप आप इतने से में ये पहचान पाओगे कि अपनी लाइफ लाइन की कौन सी लाइन की अपन बात करें जो लाइफ लाइन है। तो ये होती है हमारी लाइफ लाइन। अब इसकी बनावट कैसी है? ये ऐसे राउंड लेके बनी हुई है, ये ऐसे सीधी सीधी बनी हुई है, ये ऐसे थोड़ा कम राउंड ले रही है, थोड़ा ज्यादा राउंड ले रही है, अपना मोर देन हाफ पाम कवर कर रही है, इतना बड़ा राउंड ले रही है। तो इसको अपन कहते हैं थोड़ा सा बनावट। गुड एंगल कह सकते हैं कि इसका एंगल कैसा है, ये अच्छा एंगल है बुरा एंगल है वो देख सकते हैं। बनावट में और क्या क्या चीजें आती है कि ये कितनी कटी फटी है, इसमें ऐसे कट्स लगे हुए हैं क्या, ये ब्रोकन है क्या, ऐसे टूटी हुई है क्या, या ये ऐसे ओवरलैप्ड है क्या। ये सब बनावट में आती है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो मेन अपन को पामिस्ट्री में स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि कोई भी रेखा अगर बनी हुई है तो उसकी बनावट कैसी है। अब अपन लाइफलाइन से स्टार्ट करते हैं। तो जहां से लाइफलाइन स्टार्ट होती है पहले उसी पॉइंट को पढ़ते हैं। लाइफलाइन की शुरुआत यहाँ से होती है, यानी कि अपने थंब का जो ऊपर वाला एरिया आता है, मंगल का एरिया कह सकते हो और जुपिटर की एंडिंग कह सकते हो, उसके बीच में से स्टार्ट होनी चाहिए। यानी कि यहाँ से जो आपकी जुपिटर फिंगर स्टार्ट हुई है और ये जो आपका थंब है, इसको अगर अपन हाफ करेंगे, यहाँ से आप आधा कर दोगे, तो यहाँ कहीं से आपकी लाइफलाइन स्टार्ट होनी चाहिए। मतलब जुपिटर के बिल्कुल एंड में और मार्स के बीच में या थोड़ा सा ऊपर। तो ये होता है अपना सेंटर पार्ट स्टार्टिंग का। अब अगर आपको सेंटर आपने फाइंड आउट कर लिया कि हाँ ये सेंटर पार्ट है और यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, तो अपनी लाइफ नॉर्मल दिखती है, थोड़ी सी अच्छी दिखती है कि हाँ एटलीस्ट अपनी लाइफ की शुरुआत अच्छी हुई होगी, या ओवरऑल लाइफ एक बार कह सकते हैं कि हाँ नॉर्मल लाइफ है, कोई बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं है। बट अगर आपको दिखता है कि इससे ऊपर या इससे नीचे है, तो अपन देखते हैं कि जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा है कि मोर फ्रॉम द जुपिटर, यानी कि आपने यहाँ से आधा किया और इसके जस्ट ऊपर तो गुरु पर्वत आ गया, यहाँ पर जुपिटर माउंट। तो आपकी लाइन अगर यहाँ कहीं से स्टार्ट हो रही है जुपिटर माउंट की तरफ से, ज्यादा आपको दिख रही है कि वहां वहां से ऊपर से स्टार्ट ज्यादा हो रही है, तो यानी कि जुपिटर माउंट से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे लोगों की लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा होता है। और बिल्कुल ऐसे लोग नॉलेजेबल होते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह जो उनका जैसा उनका नाम है गुरु, तो ऐसे लोगों के पास में जिनका गुरु स्ट्रांग होता है वो काफी नॉलेजेबल होते हैं, बट उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है वो काफी स्ट्रगलिंग होती है। तो इनकी लोगों की अगर लाइफ की बात करें ओवरऑल, और फर्स्ट अपन एक पॉइंट जस्ट पढ़ रहे हैं, और भी तरीके से देखा जाएगा कि लाइफ कैसे स्ट्रगलिंग होती है, ये अभी इन्हीं नेक्स्ट पॉइंट्स में आ जाएगा, तो उससे आपको और क्लियर होगा। बट हाँ, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट आप देख रहे हो, तो अगर वो गुरु से स्टार्ट होती है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा दिखेगा आपको। अगर ये मार्च से स्टार्ट होती है, यानी कि बहुत ज्यादा ऊपर से नहीं स्टार्ट हुई है, ये बहुत ज्यादा नीचे से स्टार्ट हुई है, यानी कि अंगूठे की तरफ आपकी लाइन थोड़ी ज्यादा जा रही है, तो ऐसे लोगों की लाइफ में थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लाइफ कह सकते हो, ऐसी हो सकती है, थोड़ी सी डिस्प्यूट्स, थोड़े से कोर्ट कचहरी वाले केस कह सकते हो, पुलिस केस कह सकते हो, या जनरली ऐसे लोगों का नेचर भी आप देखोगे तो थोड़ा सा ऐसे होता है, मतलब एग्रेसिव एग्रेसिव वाला नेचर, जल्दी से लड़ाई हो जाती है, छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाती है, बड़े बड़े केस तक पहुंच जाते हैं। तो लाइफ लाइन की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? अपना जो गुरु पर्वत है और जो अपना थंब स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों की बीच में जो पार्ट होता है वहां कहीं से आपकी शुरुआत होनी चाहिए, तो वो अच्छी मानी जाती है। इसको कहते हैं गुड लाइफ लाइन। जो शुरुआत होती है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। और कैसे कैसे अच्छी हो सकती है आपकी लाइफ लाइन? हमेशा ये वाला जो पॉइंट है वो सभी लाइन के लिए एप्लीकेबल है, कि अगर कोई भी लाइन आपकी थोड़ी सी पतली, थोड़ी सी बहुत ज्यादा डार्क नहीं, थोड़ी सी नॉर्मल सी, थोड़ी सी पिंकिश शेड शेड आने वाली, थोड़ी सी क्लियर लाइन। अब क्लियर लाइन का मतलब क्या होता है कि कोई भी लाइन है तो उसके ऊपर ज्यादा कट्स नहीं होने चाहिए, ज्यादा वो टूटी भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा वो ऐसे ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, एक स्मूथ लाइन होनी चाहिए। उसमें बहुत ज्यादा अपन को अपवर्ड कट्स या डाउनवर्ड कट्स या क्रॉस या तिल, ऐसे ऐसे साइन हमने को नहीं देखने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए, तो वो अपन बोलते हैं उसको क्लियर लाइन। इन क्लियर लाइंस के बारे में अपन और भी डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। तो पतली लाइन, क्लियर लाइन, थोड़ा सा पिंकिश शेड अगर आता हो, कहने का मतलब बहुत ज्यादा डार्क शेड की नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसे बहुत ब्रॉड ब्रॉड सी नहीं बनी हुई होनी चाहिए, बहुत मोटी मोटी अपन को दिख रही है, बहुत ऐसी डार्क डार्क सी दिख रही है, ऐसी डार्क डार्क लाइंस नहीं होनी चाहिए। जितनी ज्यादा लाइंस डार्क होगी, जितनी ज्यादा लाइंस कटी फटी होगी, जितनी ज्यादा लाइंस पे क्रॉस होंगे, ऐसी सब चीजें होंगी, मोल होगी,
तो ये अपनी लाइफ में स्ट्रगल और बहुत सारे एक्सीडेंट कह सकते हो, या लाइफ को बहुत अच्छा नहीं बनाती है, वो खराब ही बनाती है। तो हमेशा अपनी लाइन कैसी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, क्लियर लाइंस होनी चाहिए, थोड़ा पिंकी शेड है तो अच्छी बात है, वैसी होनी चाहिए। तो अपनी लाइफ कैसी होती है, सॉफ्ट लाइफ होती है, स्मूथ लाइफ होती है। और इसी पॉइंट पर एक पॉइंट और मैं ऐड करूंगी कि एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि लाइफ लाइन। अब लाइफ लाइन की बनावट कैसी होनी चाहिए, अच्छी बनावट। हमेशा ऐसे आर्क जो होता है ना इसका, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि एकदम, जो अपन अगर कंपास से अगर अपन पेंसिल ऐसे घुमाते हैं तो कितना अच्छा आर्क बनता है, वैसे आर्क अपनी लाइफ लाइन का होना चाहिए। अपनी लाइफ लाइन कैसे नहीं होनी चाहिए वो मैं बताती हूँ। ऐसे नहीं होनी चाहिए, इतनी सी एरिया कवर करती हो, ऐसी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जितनी ज्यादा आपका ये वाला एरिया कवर करेगी ना पाम का, उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। वो अच्छा क्या होता है वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सी ऐसी अच्छा सा राउंड लेती भी होनी चाहिए। बिल्कुल भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, ब्रॉड नहीं होनी चाहिए, कट नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और एंगल इसका ऐसे राउंड होना चाहिए, एकदम अच्छा सा आर्क बना हुआ होना चाहिए, तो वो अच्छी लाइफ लाइन कहलाती है। डार्क लाइंस हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। सेपरेट माइंड लाइन एंड लाइफ लाइन। अब आपने, ये वाला बहुत कॉमन चीज है जो आपने देखी होगी कि आपकी जो माइंड लाइन होती है और लाइफ लाइन होती है, वो दो ही केस दिखेंगे आपको, या तो वो दोनों जुड़ी हुई होगी, या वो दोनों ऐसे सेपरेट होगी, वो अटैच नहीं होगी। जैसे कि मैं बनाती हूँ, ये अपनी लाइफ लाइन है और ये अपनी माइंड लाइन है। अब दो केस होंगे, या तो वो यहाँ से जुड़ी हुई है, या फिर वो यहाँ से जुड़ी भी नहीं है माइंड लाइन, और यहाँ से कहीं से स्टार्ट हो रही है, मतलब कि सेपरेट है। तो ये दो कंडीशन बनती है। अब अपन बात करते हैं कि जिनकी जुड़ी हुई होती है उनका कैसा नेचर होता है, वो कैसे होते हैं। जिनकी जुड़ी हुई होती है माइंड लाइन और लाइफ लाइन, ऐसे लोगों का नेचर ऐसा होता है कि हमेशा ना, मतलब एक तो रिस्पेक्टफुल होते हैं। सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो उसकी बात अपन बिना काटे और एकदम पेशेंसली सुनते हैं। और दूसरा, हमको अगर हमने किसी से कुछ सजेशन ले लिया कि यार आज मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं पामिस्ट्री क्लास अटेंड करूँ कि नहीं करूँ, चलो यार अपने सीनियर स्टूडेंट से बात करते हैं कि यार उन्होंने भी साधना हीलिंग पे पढ़ा था, कैसा लगा, उनका भी फीडबैक लेते हैं। दूसरे लोगों से सजेशन लेते हैं कि हाँ यार इनसे भी सजेशन लेते हैं कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं, तो उनके सजेशन फॉलो करेंगे अगर किसी ने दिया है तो। अगर किसी ने बोला बोला है इससे कि यार मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है साधना हीलिंग पर, अच्छे टीचर्स है, अच्छी फैकल्टी है, तो मैं बिल्कुल मानूंगी उनकी बात को कि यार इसने बोला है, यार इसका एक्सपीरियंस है, तो मैं उनसे सीखूंगी, मैं उनकी बात मानूंगी। तो जिनकी लाइफ लाइन ऐसे दोनों लाइफ लाइन और माइंड लाइन अटैच होती है ना, वो लोगों के लिए बहुत रिस्पेक्ट रखते हैं और उनकी रिस्पेक्ट में उनकी बात मानते हैं, अगर उन्होंने कोई सजेशन उनसे लिया है तो। ऐसे नहीं होते कि अपनी मनमानी करते हैं कि चलो एक लोग ऐसे भी होते हैं कि सुन सबके लिए करी अपन ने मन की। एक लोग ऐसे जी। होते हैं कि मेरे को तो किसी से सजेशन लेना ही नहीं, मैं तो खुद ही बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ। तो वो भी लोग होते हैं। तो ऐसे नहीं होते ये लोग सजेशन लेते हैं और उन लोगों की बात मानते भी हैं। तो ये हमेशा ऐसे नेचर के होते हैं, और इनकी लाइफ अगर आप जनरली देखोगे तो थोड़ी सी अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इनका नेचर जो है वो काफी प्लीजेंट वाला कह सकते हैं कि हाँ सबको मानते हैं, सुनते हैं, और उनकी अ, अपनी वाली थोड़ी कम चलाते हैं, सेल्फ डिसीजन मेकर नहीं होते हमेशा। डिपेंडेंसी उनकी कहीं ना कहीं बनी हुई रहती है। अब अगर जिनकी अटैच नहीं होती है, जिनकी यहाँ पर ऐसे सेपरेट होती है, तो इन लोगों में आप बहुत सारी क्वालिटीज देखोगे। सबसे पहली क्वालिटी ये देखोगे कि कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का होता है इन लोगों का। एकदम मतलब, आज बोला है कि हाँ आज अपन को स्टेज परफॉर्मेंस देनी है तो एकदम तैयार है। मतलब कॉन्फिडेंस की अगर इनकी बात करें ना तो बहुत सुपर सुपर हाई होता है। एनर्जी की बात करें तो पूरी कोशिश करते हैं कि हाँ अपन जी जान लगा देंगे, अगर कहीं फिजिकल एनर्जी लगाने की बात हुई है, कहीं पे बास्केटबॉल प्लेयर हैं, कहीं खेलने जाना है आज अपन को, तो पूरी एनर्जी लगा देंगे। तो एनर्जी इनकी काफी अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस हाई लेवल का होता है। कहीं ना कहीं इनके साथ में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये सेल्फ डिसीजन मेकर होते हैं, सुनते किसी के भी नहीं है, प्रेशर में किसी के भी काम नहीं करेंगे। इनको दो बात अगर किसी ने कुछ बोल दी तो ऐसा लगेगा कि यार मेरे को क्यों बोल रहा है ये, मेरे को यहाँ पे काम ही नहीं करना, भाग जाएंगे वहां से। तो इनके साथ में ये प्रॉब्लम हो जाती है, और दूसरों की नहीं सुनते, अपनी मनमानी करते हैं। तो ये भी इनके लिए कहीं ना कहीं अच्छा, हाई कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात होती है। बट कहीं ना कहीं इनके साथ में कुछ कुछ चीजें ऐसी सेल्फ डिसीजन मेकिंग के कारण गलत भी हो जाती है। तो इनको हमेशा अपन ऐसी राय देते हैं कि यार आप
हाई कॉन्फिडेंस है, एनर्जेटिक भी हो, सारी चीजें आप में अच्छी है, बट थोड़ी सी ना दूसरों की सुन लिया करो। थोड़ी सी ना दूसरे कुछ बोल रहे हैं तो उनकी ना रिस्पेक्ट रख लिया करो, उनकी बात सुन के या उनकी ना सजेशन फॉलो करके। तो इनको कभी कभी अपन ऐसे सजेशन दे सकते हैं। अगर ये जो गैप हमने अभी पढ़ा, ये अगर आपको 4 mm से ज्यादा दिखता है, यानी कि बहुत ज्यादा गैप दिख गया, अब आपको ना थोड़े से पाम देखोगे, तब थोड़ा सा केस स्टडी करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि यार ये 4 mm का गैप कैसा होता है। या बहुत ज्यादा, मैं जो बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा गैप दिख गया, तो वो कैसा होता है, वो आपको केस स्टडी से ही होएगा कि आप बहुत सारे पाम देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कैसा होता है। तो जिनका ऐसा होता है कि दोनों में बहुत ज्यादा गैप है, तो ऐसे लोगों का नेचर कैसा होएगा, थोड़ा सा इनडिसिप्लिन होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि गैप हो गया, तो वो कहीं ना कहीं वैसे भी इनडिसिप्लिन हो गए। बट इसी नेचर को जो अभी मैंने बताया, इसको इंटू 10 टाइम्स, इंटू 20 टाइम्स कर दो, वैसा इनका नेचर होएगा। एक्सेसिवली बोल्ड होंगे, एक्सेसिवली बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, पूरा अपना कह सकते हैं कि इंद्रियों को खो बैठेंगे। हर किसी भी चीज में कह सकते हो कि लव रिलेशनशिप में जाएंगे तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगे, या बिल्कुल अपनी मनमानी करेंगे हर एक चीज में। करियर में देख लोगे, जॉब में देख लोगे, तो कोई पंचुअलिटी नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, ऐसी सब चीजें इनके साथ दिख सकती है। तो इनके लिए थोड़ा सा इनको अपन को थोड़ा सा अच्छे से कुछ सजेशन ऐसे ही देने चाहिए कि यार सबकी सुनना, सबकी मानना, ये चीजें इनके साथ में नहीं हो पाती है, तो कैसे की जाए। तो इनको मून की रेमेडीज देनी पड़ती है फिर, कि इनकी जो एनर्जी है थोड़ी सी कंट्रोल भी करना, या मन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना इस पॉजिटिव वे में। तो वैसे मून की रेमेडीज इनको चाहिए, क्योंकि इनका मंगल जो होता है ना इस केस में बहुत खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा। इनका जब अब अगर अपना माउंट्स भी पढ़ेंगे अपन, तब देखेंगे कि मार्स का जो स्टेट होता है ना इनका, वो ओवर डेवलप होता है, बहुत ज्यादा बाहर आया हुआ होता है। तो मार्स प्लेनेट इनका खराब होता है उस केस में। डेफिनेटली जिनका आप 4 mm से ज्यादा अगर आप गैप देखोगे दोनों लाइन के बीच में, तो जी। अब ये अपन ने एंगल की ऑलरेडी बात करी कि अपना ओके, अपन ने लाइफ लाइन की बात करी थी, अब अपन माइंड लाइन के एंगल की भी बात करते हैं। कि जैसे मैंने बताया कि हर रेखा का स्ट्रक्चर प्लस उसका एंगल डिपेंड करता है कि कैसा है, तो वो अपन अच्छा और बुरा पढ़ते हैं कि वो अच्छा बुरा कैसा होता है। जैसे कि अपन अपन ने अभी लाइफ लाइन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं कि हमारा माइंड लाइन का एंगल कैसा होना चाहिए। अब माइंड लाइन की शुरुआत कैसी होती है, यहाँ से होती है। लाइफ लाइन के बिल्कुल साथ में ये अपनी लाइफ लाइन है, यहाँ से आपकी माइंड लाइन की शुरुआत होगी। ये अपनी ऊपर सारी फिंगर से जुपिटर, सैटर्न, सन, मरकरी, यहाँ पर अपने सारे माउंट्स आ गए। ये अपना जुपिटर वाला एरिया है, ये अपना सैटर्न वाला है, ये अपना सन का है, ये मरकरी है। अब यहाँ कहीं से आपको माइंड लाइन शुरू होती हुई दिखेगी। अब या तो वो अटैच होगी या वो दोनों में सेपरेट होगा, गैप होगा। तो ये यहाँ पर सपोज अगर अपन माने कि अटैच है, अब यहाँ से वो स्टार्ट हुई है, तो वो कैसी जानी चाहिए, तो वो एक गुड एंगल कहलाएगा। अब हर एक लाइन का ना एक नेचर होता है कि वो कैसे स्टार्ट हो रही है, वो कैसे खत्म हो रही है, और कैसे वो अच्छा एंगल या बैड एंगल क्रिएट कर रही है। तो अपन पहले अच्छा एंगल देख लेते हैं, क्योंकि अच्छा एंगल तो एक ही होता है, और बाकी सब जो होंगे वो फिर आड़े टेढ़े होना, या फिर उसमें कट्स होना, या फिर वो सारे बैड एंगल में काउंट होते हैं। तो अच्छा एंगल कैसा होना चाहिए, कुछ ऐसा बना हुआ। बहुत ज्यादा माइंड लाइन ऐसे गिरती भी नहीं होनी चाहिए नीचे की तरफ, बहुत ज्यादा माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी झुकी भी होनी चाहिए। पूरी गिरती भी नहीं होनी चाहिए और पूरी भी स्ट्रेट भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी झुकी भी होनी चाहिए और वो स्ट्रेट चलनी चाहिए। और टर्मिनेशन की भी अगर अपन बात करें, तो अपनी माइंड लाइन का टर्मिनेशन कहाँ होना चाहिए, नीचे। एग्जैक्टली यहाँ पर। यानी कि मरकरी और सन की जो फिंगर होती है, वहां से अगर आप डॉटेड लाइन यहाँ पर खींचोगे नीचे तक, तो जहां पर भी हम्म। माइंड लाइन को इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पर अपना एंड पॉइंट होना चाहिए। ये अपना बहुत अच्छा एंड पॉइंट कहलाता है, यहीं पर जनरली होना चाहिए सबका। और जो अपन एंगल की बात कर रहे हैं, वो एंगल ऐसे अच्छा होता है कि थोड़ी सी झुकी भी होनी चाहिए और स्ट्रेट होनी चाहिए। बहुत ज्यादा एकदम स्ट्रेट ही एंड नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी झुकी भी होनी चाहिए, पर बहुत ज्यादा झुकी हुई भी नहीं होनी चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी कैसी माइंड लाइन हो सकती है इसके अलावा, थोड़ी सी ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है,
टर्मिनेशन कहीं पर भी हो सकता है, किसी का यहाँ हो सकता है, कोई यहाँ खत्म हो सकती है, कोई यहाँ भी खत्म हो सकती है, कोई ऐसे गिरती भी नीचे और इतनी शॉर्ट में भी खत्म हो सकती है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, पर अच्छा कौन सा वाला होता है कि बहुत ज्यादा झुकी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा स्ट्रेट भी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपना अच्छा एंगल कहलाता है। अब जिनका ये इस तरह से अच्छा एंगल बनता होगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी अगर आप देखोगे ना तो बहुत अच्छी होगी। और जिनका बैड एंगल होगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। डिपेंड करता है कि अब वो कितना खराब एंगल बना रही है, उस खराब लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो गुड एंगल अपनी माइंड लाइन का ये होता है। अब अपन एक मैंने टॉपिक सिंबल का भी लिया है इसमें से, क्योंकि मैंने क्रॉस चूज किया, क्योंकि क्रॉस अपन सबके हाथ में कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। अब क्रॉस पे अगर हम बात करें तो दो ही जगह क्रॉस अच्छा होता है। एक तो पहला क्रॉस जो मैंने जुपिटर पर लिखा है, यानी कि आपका ये जो इंडेक्स फिंगर होती है, इसको अपन जुपिटर की उंगली बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे जो एरिया बाहर निकला हुआ है वो अपना गुरु का पर्वत होता है, जुपिटर माउंट होता है। अगर आपका यहाँ पर क्रॉस होता है तो वो अच्छा माना गया है। और दूसरा कहाँ पर अच्छा माना गया है, जो आप सब लोग इंस्टा यूज करते हो तो आप सब लोगों को पता होगा कि अपनी जो मिस्टिक क्रॉस की अपन बात करते हैं, माइंड लाइन के जस्ट ऊपर, हार्ट लाइन के जस्ट नीचे, वो वाले एरिया में, यानी कि अपना मंगल का एरिया हो जाएगा वो, वहां पर अगर आपके क्रॉस बनता है तो वहां पर वो अच्छा माना जाता है। पर उसको देखने का तरीका बहुत कीन ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि बिल्कुल वो लाइन को टच करना चाहिए। वो अपन स्पेसिफिक पढ़ेंगे मिस्टिक क्रॉस के बारे में, तब मैं बताऊंगी आपको और डिटेल में। तो ये दो ही जगह मोस्टली अच्छा माना जाता है, बाकी सब जगह क्रॉस जो होता है वो हर लाइन पर, हर माउंट पर खराब ही माना जाता है। तो अपन देखते हैं कुछ जगह पर कि कैसे अच्छा और कैसे खराब है। अब अगर आपका जुपिटर माउंट के ऊपर क्रॉस बनता है यहाँ पर ऐसा, अब एक नोट बना के लिख लो कि कोई भी सिंबल अगर अपन पढ़ रहे हैं, कोई भी अच्छा कोई भी बुरा सिंबल, जितना भी अपन आगे पढ़ेंगे, वो सिंबल जितना ज्यादा बड़ा बना हुआ है उतना ही ज्यादा बड़ा इफेक्ट देगा। अब जैसे कि मैंने बोला कि क्रॉस जुपिटर पे अच्छा होता है, तो जितना बड़ा क्रॉस बनेगा ना उतना ज्यादा अच्छा होगा अपनी लाइफ में। और जैसे मैंने बोला सैटर्न पर क्रॉस अच्छा नहीं होता है, तो जितना छोटा होगा ना उतना ही उसके छोटे प्रभाव होंगे नेगेटिव वाले, जैसे कि लॉस ऑफ मनी। अगर आपका सैटर्न पर क्रॉस बना हुआ है तो कहीं ना कहीं पैसों में कहीं ना कहीं नुकसान होता रहेगा, अकेलापन महसूस करोगे, लोनली लोनली फील होएगा, बार बार करियर चेंज करोगे, बिजनेस चेंज करोगे। तो छोटे छोटे प्रभाव पड़ेंगे। अगर बड़ा बना होगा और गहरा बना हुआ होगा तो बड़ा प्रभाव दिखेगा आपको। तो ये हर सिंबल पर एप्लीकेबल है, वो चाहे अच्छा सिंबल हो या वो चाहे बुरा सिंबल हो। कितना गहरा बना हुआ है और कितना बड़ा कितना छोटा बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोट करना। तो ये सिंबल्स के सबसे ऊपर नोट में लिख देना। जुपिटर पे अगर आपका क्रॉस बना हुआ है तो वो अपनी एक लव मैरिज को भी इंडिकेशन देता है, एक अपनी अच्छी मैरिड लाइफ को इंडिकेशन देता है। अंडरस्टैंडिंग ऐसे लोगों में बहुत देखो मिलेगी, आपस में जो कंपैटिबिलिटी मैच होनी चाहिए वो आपको देखने को मिलेगी। इन लोगों का जो नेम फेम होता है इनकी सोसाइटी में, वो थोड़ा अच्छा होता है। अच्छा मतलब कह सकते हैं अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन वाली फील्ड में भी है तो वहां पर वो अच्छा कर पाएगा, क्योंकि जुपिटर की जितने भी ट्रेड्स हम डिटेल में पढ़ेंगे वहां वहां पर आप इनको देखोगे ना तो ये बहुत अच्छा कर पा रहे होंगे। तो क्रॉस अगर जुपिटर पर बनता है तो हमेशा इनका एक रूल रहता है बेसिकली कि ये चाहते हैं कि जब हम सबकी रेस्पेक्ट करते हैं तो हमको भी बदले में उतनी रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो इनके साथ में ऐसा कभी कभी ये हो जाता है छोटी मोटी बात में बस, कि जितनी रेस्पेक्ट ये मतलब एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हाँ मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं तो इसके लिए इतना किया, इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, वैसा कभी कभी इनको फील हो सकता है। बट बाकी जितने भी क्राइटेरिया भी अपन ने पढ़े मैरिड लाइफ को लेके या नेम फेम को लेके, ये इनके बेस्ट रहेंगे, यहाँ पर ये बहुत अच्छा करेंगे। क्रॉस अगर आपका शनि पर्वत पर बनता है, यानी कि अपनी ये शनि वाली उंगली और इसके जस्ट नीचे जो एरिया होता है अपना शनि पर्वत होता है, यहाँ पर अगर आपका क्रॉस बनता है तो अगर अपन हेल्थ इश्यूज की बात करें तो आपको कहीं ना कहीं पैरालिसिस या फिर पैरों से रिलेटेड कोई दिक्कत, जॉइंट से रिलेटेड दिक्कत, ये होने के चांसेस हो सकते हैं। और शनि की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड जो अपने मैनेजमेंट रहेंगे वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे।
और वहां पर अपन को लॉस होने के चांसेस है। और जैसा कि शनिदेव का ट्रेट होता है कि अकेले रहना, एकांत प्रिय, ये सारी चीज उनको ज्यादा पसंद होती है। तो अब जितने भी अपन ट्रेड्स पढ़ते हैं ना, इन सबके पीछे कुछ ना कुछ कहानियां होती हैं। तो वो अगर आप पहले से पढ़ोगे ना तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा ऑकल्ट साइंस के सारी सब्जेक्ट्स में। क्योंकि ग्रह तो सब में ही सेम होंगे। आप न्यूमरोलॉजी में जाओगे तो भी सेटन सेटन ही होएगा। अगर मैं बोल रही हूँ एकांत प्रिय, तो न्यूमरोलॉजी में 8 नंबर का वही ट्रेट होएगा। एस्ट्रोलॉजी में जाओगे तो सेटन पढ़ोगे तो ट्रेट वही होएगा। तो ग्रहों का अगर आप नेचर भी जान जाओगे ना, तो मतलब ये सारे ऑकल्ट साइंस के सब्जेक्ट के लिए सेम एप्लीकेबल होता है। और इनके पीछे हमेशा छोटी छोटी बहुत सारी कहानियां होती हैं। तो वो आप पढ़ोगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा ऑकल्ट साइंस के सब्जेक्ट्स में। तो सैटर्न जो है वो अकेला रहना पसंद करते हैं, उनको थोड़ा सा। तो ऐसे इंसान का जिनका सैटर्न स्ट्रांग हो जाएगा बहुत ज्यादा, या ऐसे क्रॉस बना हुआ है, तो क्या नेचर कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा अकेलापन महसूस करेंगे, लोनली लोनली सा फील होगा। बार बार बिजनेस को चेंज करते रहेंगे। तो यहाँ पर अपना शनि जो है वो खराब हो गया, क्रॉस बन गया, वो अच्छा फल नहीं दे रहे वहां पर। अंडर डेवलप माउंट आप देख सकते हो सैटर्न का, यानी कि खड्डा बना हुआ होगा वहां पर। अंडर डेवलप यानी कि खड्डा बना हुआ होगा। ऊपर से जो मतलब अपन देखते हैं ना, हर एक माउंट का जो उभार बना के आता रहता है बाहर, जो पॉप आउट होता है वो नहीं मिलेगा आपको। तो वो अंडर डेवलप है। खड्डा बन गया, वो अंडर डेवलप है। वैसे ही अपन सन की बात करें, तो क्रॉस अगर आपका सन माउंट पर होता है, तो इनके साथ में क्या प्रॉब्लम होती है कि जितना भी ये काम करते हैं ना, उसका इनको क्रेडिट नहीं मिलता है। जॉब में मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, जब पूरे साल मेहनत करके जब प्रमोशन वाला टाइम आया तब मुझे इंक्रीमेंट अच्छा नहीं मिला, या मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मैं एक सीनियर रोल पर नहीं जा पाई। तो जितनी मैंने मेहनत करी उसका रिजल्ट मुझे नहीं मिलना, उसका क्रेडिट मुझे नहीं मिलना, वो कहीं ना कहीं हमारा सन खराब है। और सन के ऊपर क्रॉस बना हुआ होगा। और इनके साथ में थोड़ा सा इनका जो नेम फेम होता है उस पे आँच आना, इनकी इंसल्ट होना। काफी हम किसी कभी कभी देखते हैं ना कि मैंने तो इस इंसान के लिए इतना किया, इतनी इतनी रेस्पेक्ट करता हूँ या इतना उसके लिए करता हूँ, बट फिर भी मेरे को बदले में क्या मिलता है, इंसल्ट ही मिलती है। उस केस में भी आपका सन जो है वो सूर्य पर्वत पर आप क्रॉस हो सकता है कि देखने को मिले, या सूर्य पर्वत दबा हुआ हो एकदम। बहुत स्ट्रगल इनके जीवन में होता है। उसके बाद में जो सक्सेस का पॉइंट की बात करें तो वो जीरो ही होती है। तो ऐसा भी इनके साथ में होता है, यानी कि करियर में, नेम फेम में बहुत प्रॉब्लम आना, क्रॉस अगर आपका सूर्य पर्वत पर होता है। क्रॉस अगर आपका मरकरी पर होता है, तो मरकरी हम यानी कि हमारा बुध ग्रह, ऐसे केस में क्या होता है कि इनका ना एक नेचर थोड़ा सा ऐसा बनेगा कि आज इनके चार दोस्त बनाए, वो चार दोस्त 4 दिन बाद गायब दिखेंगे, कोई नए चार दोस्त दिखेंगे। फिर वो चार दोस्त फिर कहीं गायब दिखेंगे, फिर कोई नए चार दोस्त दिखेंगे। इसके पीछे रीजन इनका थोड़ा सा बोरोइंग्स वाला हो सकता है, किसी से पैसे उधार लिए, उनको अपन टाइम पे चुका नहीं पाए, व्यवहार खराब हो गया। इनके साथ आपको ऐसा होता हुआ दिखेगा। तो इनके नए दोस्त आते बनते और जाते रहेंगे हमेशा। चीटिंग या तो इनके साथ हो सकती है, कोई किसी ने इनको चीट कर दिया पैसों से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि बुध ग्रह की हो रही है यहाँ पर। बुध ग्रह हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो या तो इनके साथ चीटिंग हो रखी होती है, किसी ने चीट कर दिया, या फिर हमने सामने वाले को चीट कर दिया। हमारी ऐसी एक्टिविटीज से पैसे उधार लेना, नहीं देना, ऐसी सब चीजें। जितनी इनकम इनकी होती है उससे कहीं डबल ट्रिपल टाइम्स इनका एक्सपेंडिचर होता है। जिनके हाथ पे क्रॉस बना होता है मरकरी माउंट के ऊपर, इनके साथ में ये प्रॉब्लम होती है। अब जिनके मून माउंट के ऊपर, यानी कि हमारा हथेली का ये वाला एरिया, यहाँ पर अगर आपको क्रॉस दिखता है, तो सबसे पहले इन लोगों को अलर्ट करना होता है कि पानी वाली जगह से, जहाँ पर लेक हो, ओशन हो, कहीं घूमने जा रहे हो, स्विमिंग सीखने का मन हो, तो ऐसे जोर जोश में आके पानी के पास बैठना, ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए इनके साथ में। वहां वहां दिक्कत हो सकती है। तो इनको सजेशन देना चाहिए, कहीं भी घूमने जा रहे हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेक केयर करके चलना है। चोट लग सकती है किनारे पे बैठ के, या अपन डूबने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर ऐसी कोई भी अनहोनी होना इनके साथ पानी से रिलेटेड हो सकती है। ऐसे लोगों का जो माइंड होता है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है कभी कभी बहुत ज्यादा, और ये लोग गलत ट्रैक पर इजीली जा सकते हैं। यानी कि कोई अगर इनको इन्फ्लुएंस करे, थोड़े से हम अभी नेगेटिव हो रखे हैं, कोई लोग कोई अपन को आके इन्फ्लुएंस करते हैं ड्रग्स की ओर, या अल्कोहलिक देना स्टार्ट करें, या ऐसी सब चीजों पे ज्यादा फोर्स करें, तो हम इजीली उसको अडॉप्ट कर लेंगे कि हाँ
हाँ हम, चलो किसी ने बोला कि 4 सुट्टे मार ले मेरे साथ, तो मारने लग जाएंगे ये लोग, ऐसे होते हैं। तो बहुत इजीली जो है वो गलत चीजों को ऐसे एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि उस टाइम में बहुत नेगेटिव हो रखे होते हैं इनके साथ में। सीरियसली में ऐसी सिचुएशंस हो रखी होती है कि हाँ ये थोड़ा इंसान जो है वो नेगेटिव हो जाए, ऐसी सिचुएशन इनके साथ में हो जाती है। तो इनको बोलना चाहिए कि ठीक है, जो भी मतलब अच्छा बुरा सबकी लाइफ में हो रहा है, पर अपन नेगेटिव हो जाना इज नॉट द सॉल्यूशन। तो वहां पर उस वे में अपन को गलत ट्रैक पर नहीं जाना है। और ट्रैवल कर रहे हो तो वाटर वाली जो ट्रैवल होती है, शिप से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो वो चीज़ों को थोड़ा सा उस पर्टिकुलर टाइम पर अवॉइड करना है, जब जब आप इनके हाथ में क्रॉस देख लो मून माउंट के ऊपर। तो या ठीक है, बेसिकली ओके। क्रॉस अपना सब जगह खराब ही माना गया है। और डिटेल में अपन लाइंस पर पढ़ेंगे, अभी के लिए जी मैम, बस ठीक इतना। है। ओके। तो आप अपने क्वेश्चन, जिनको भी क्वेश्चन अभी चैट बॉक्स में बताए थे, आप अभी हैंड रेज कीजिए। आपको अनम्यूट किया जाएगा और आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं आज की सेशन के रिलेटेड। और कोई आपको कुछ क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं। प्लीज आप हैंड रेज कीजिए, आपको अनम्यूट किया जाए। जी मैम, चैट बॉक्स में एक दो तीन क्वेश्चन आए हैं कि लेडीज का और जेंट्स का कौन सा हाथ देखना चाहिए। तो आई थिंक अनुजा जी, अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। कैमरा ऑन कीजिए प्लीज फर्स्ट। कैमरा नहीं ऑन कर सकते, ठीक है, बोलिए। ठीक है चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था मैम आपका। जी और इस अनुजा टॉपिक पर बोलिए। अपन जी बोलिए अनुजा जी। हाँ जी सर, मेरा ना एक्चुअली इंटरनेट थोड़ा गड़बड़ करता है। तो मुझे मैंने लेट ज्वाइन किया था, तो फिंगर पार्ट मेरा छूट गया है। तो फिंगर आपको पार्ट्स पे मैंने रिकॉर्डिंग माउंट वगैरह तो सब। रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे मैम आपको, ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। ठीक है, तो मैम बता दीजिए, लेफ्ट या राइट, वो भी क्वेश्चन से बहुत दो तीन बार पूछा था। तो जेंट्स का और लेडीज का कौन सा हाँ हाथ हाँ देखना है। बिल्कुल, ये सबको डाउट रहता है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं पहले ऐसे सुना है या पढ़ा है कि फीमेल का जो होता है वो लेफ्ट हैंड देखना चाहिए, और जो मेल का होता है वो राइट हैंड देखना चाहिए। तो इसके पीछे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको वेरी स्टार्टिंग में बोला था वेबिनार की, कि देश काल परिस्थिति मैटर करती है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर वही हुआ है। अब अपने ग्रंथों में तो ये लिखा हुआ है कि अपने को फीमेल का जो होता है वो लेफ्ट हैंड देखना चाहिए, और मेल का जो होता है वो राइट हैंड। अब इसके पीछे लॉजिक क्या लिखा हुआ था वो सबको नहीं पता होता है। इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि जो भी अपना कार्मिक हाथ होता है वो देखना चाहिए। तो कार्मिक हाथ जहां से आप खर्चा कर रहे हो, जहां से आप इनकम ले रहे हो, आपके हाथों से, जहां पर आपके हाथों से जो काम हो रहा है, आप ऑफिस जा रहे हो, काम कर रहे हो, वहां से पैसे जनरेट कर रही है, अपने हाथ में पैसे लगे घर खर्च कर रहे हो, ये सब आप अपने हाथों से कर रहे हो। तो हमेशा जो मेल होता है वही पहले के टाइम पर, जो एंशियंट टाइम हम देख रहे हैं, वहां पर हमेशा क्या होता था कि जो घर का पुरुष है वही जो है वो कमाने जाता है, और वही अर्निंग, और वही उनके हाथों से एक्सपेंडिचर होता है। घर की महिला सिर्फ अपने घर में काम करती है ना, घर का काम देखती है। बट अब क्या हो रहा है कि इक्वली अपन सबको इक्वल लेके चल रहे हैं। अब वुमेन्स भी जो है वो वर्किंग हो गई है, और सब इनकम जनरेट कर रहे हैं, सब अपने हाथों से एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, सब पैसा मैनेज कर रहे हैं। तो जो जो भी लोग अर्निंग है फीमेल्स में मेल्स में, सबका राइट हैंड ही देखा जाएगा। और जो फीमेल्स बिल्कुल ही अर्निंग नहीं है एकदम, जो अपना पुराना वाला टाइम चल रहा था उसी अकॉर्डिंग चल रहे हैं आज भी घर परिवार, तो उनका आप लेफ्ट हैंड देख सकते हो। बट मेरा ऐसा सजेशन है कि आप दोनों दोनों ही हाथ आपको देखने चाहिए। जो भी अपना, दोनों हाथ क्यों देखने चाहिए, जो अपना कार्मिक वाला हाथ होता है उसमें तो आपका अभी वाला जो लाइफ है उसकी उसका फ्यूचर, उसका प्रिडिक्शन आप दे सकते हो। बट जो अपना रेस्ट हैंड होता है उसमें आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है। जो अपना दूसरा हाथ बचा है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि भगवान ने आपको क्या लिख के दिया है, कि भगवान ने आपको आपके पास्ट अकाउंट से या पास्ट लाइफ से आप कैसे कर्म लेके आए हो, अच्छे बुरे, वो सारे आपको आपके लेफ्ट हैंड में देखने को मिलेंगे। तो आपको दोनों ही हाथ पढ़ने चाहिए, और आपको खुद डिफरेंशिएट देखना चाहिए कि हमारे कर्म कैसे रहे, क्योंकि रेखा हमेशा अपने कर्मों के अकॉर्डिंग बदल जाती है। ठीक है, तो मैम ने बहुत अच्छी तरह आपको पढ़ाया है, समझाया है, बहुत मतलब डीप ही समझाया है।
इसलिए आई थिंक मुझे लगता है किसी को कुछ डाउट भी नहीं है। यदि किसी को कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप हैंड रेज कीजिए, आपको अनम्यूट किया जाएगा। ठीक है। फ्यूचर प्रिडिक्शन वगैरह ये सारी बातें मैम को कंसल्टेशन के लिए मुझे कॉल कीजिए 93253715 ठीक है। ओके, तो हम आज डे 1 कंप्लीट किया है। हम बाकी के सेशन के रिलेटेड हम कंटेंट और बाकी डिटेल शेयर करते हैं। तो मैम एक सेकंड, यदि क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में मत कीजिए, अपना हैंड रेज चैट बॉक्स में हैंड रेज कीजिए, तो आपको अनम्यूट किया जाएगा। हाँ राम जी बोलिए। हाँ बोलिए राम जी। फिर से अनम्यूट कीजिए। बोलिए आप। मैम मैंने ये पूछा था मैम, जैसे किसी जो माइंड लाइन है लेफ्ट लेफ्ट में अलग है और राइट में अलग है, तो उसका हम्म। क्या रीजन है? मतलब लेफ्ट में बिल्कुल डाउन जा रही है और राइट में बिल्कुल थोड़ा ऊपर जा रही है, तो इसमें क्या डिफरेंस क्या होता है? दोनों में अलग अलग क्यों है? दोनों में अलग अलग इसीलिए है, जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वो भगवान ने लिख के दिया है आपको इस जन्म के अकॉर्डिंग, कि ये वाली लाइफ में आपके साथ में, लाइक आपकी माइंड लाइन की बात करो तो आपके थॉट्स, आपके डिसीजन कैसे होने चाहिए, जो आपकी लेफ्ट हैंड में जिस तरह से लाइन बनी हुई वैसे होने चाहिए। बट आपने अपने कर्मों के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज किया है। अगर वो यहाँ पर बुरा रिजल्ट दिख रहा होगा लेफ्ट में, और राइट में आपको अच्छा दिख रहा है, यानी कि आपके पॉजिटिव कर्मा का जो अकाउंट होता है वो आपका हमेशा प्लस में रहा है, तो आपने अपनी रेखाओं को सही किया। अगर वो बुरा है तो, और कोई रेखा आपको राइट में अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही और लेफ्ट में अच्छा दे रही, तो कहीं ना कहीं आप पास्ट लाइफ से बहुत अच्छा लेके आए थे, बट इस लाइफ में आपसे कहीं ना कहीं कुछ कुछ तो अनजाने में कुछ मिस्टेक्स हुई है, जिस कारण से वो भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही, तो आप उसको सही करो, उसको सही करो, अगर वो अच्छा नहीं दे रही है तो। ठीक है राम जी, क्लियर योर डाउट। ओके जी। राकेश चौधरी, आप अपना कैमरा स्टार्ट कीजिए। हाँ बोलिए राकेश जी। मैं ये पूछ रहा था कि जो जॉब वाली लाइन होती है, नौकरी की जो कहते हैं, जॉब वो वाली। आपके अंदर। हाँ जी, हाँ जी। जी जॉब वाली मैम लाइन कौन सी होती है बताइए, मतलब मैं। सन लाइन। सन लाइन होती सन है, लाइन ठीक। मेनली देखी जाती है, और भाग्य रेखा भी देखी जाती है, दोनों को देखना पड़ता है। ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम लेंगे, हम थोड़ा बहुत कोर्स का हम बता देते हैं आपको। अ, तो हमारा ये पालमिस्ट्री कोर्स बेसिक टू एडवांस है, आज हमने डे 1 किया है। तो हमारा जो कोर्स रहेगा उसका कंटेंट मैम आप थोड़ा ठीक आप बता दीजिए जो। बिल्कुल, हम इस कोर्स में जो पढ़ने वाले हैं वो एक पामिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री कहाँ से ओरिजिन है, कैसे है, क्या लिखा गया है, हिस्ट्री क्या है, वो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे हाथ के, आप हमेशा कलर देखते हो, बहुत सारे कलर होते हैं, उस कलर पे बात करेंगे कि हथेली का कलर आपको कैसा दिखता है। शेप ऑफ हैंड की बात करेंगे, अब सबके हाथ हमेशा आपको एक जैसे शेप के नहीं दिखते, सबके हमेशा किसी के पतले होंगे, किसी के लंबे होंगे, किसी के बहुत छोटे होंगे। तो वो पतले छोटे लंबे भी कैसे डिसाइड होते हैं वो अपन इसमें पढ़ेंगे, और कितने प्रकार के होते हैं। जनरली 4 टाइप्स, जो अपने 4 एलिमेंट्स होते हैं वही अपने हैंड के शेप होते हैं, तो उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग कैसे अपने शेप डिसाइड हुए हैं और उनका मीनिंग क्या होता है। फिर हम लोग फिंगर्स और नेल्स पे डिस्कशन करेंगे कि नाखून भी, जैसे आप फिंगर देख लो, नाखून देख लो, अपने हाथ के प्रकार देख लो, ये हमेशा एक नहीं होते, सबके डिफरेंट होते हैं, तो अपन उस पे पढ़ेंगे कितने टाइप्स के होते हैं और उनके मीनिंग क्या होते हैं। जी। फिर हमारे जो 9 ग्रह होते हैं, उन 9 ग्रह के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 9 ग्रह के पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होते हैं। फिर इनके कितने प्रकार होते हैं, जैसे कि मैंने आपको हमेशा अभी बीच बीच में मैं बोल रही थी कि ओवर डेवलप, अंडर डेवलप, डेवलप्ड, ये ऐसे 3 तरह के टाइप होते हैं हर माउंट के। उन तीनों तरह के टाइप के बारे में अपन पढ़ेंगे कि अगर आपका जुपिटर अंडर डेवलप है तो वो आपको कैसा रिजल्ट दे रहा है, वो ओवर डेवलप है तो कैसा दे रहा है। वैसे ही अपन 9 ग्रह के बारे में, तीनों प्रकार के स्टेट के बारे में पढ़ेंगे कि अगर ये 3 स्टेट होते ही, हमेशा सबके हाथ में यही 3 स्टेट आपको मिलेंगे, इसके अलावा और कोई चौथा स्टेट नहीं मिलेगा। तो हर माउंट के स्टेट के बारे में पढ़ेंगे।
लाइंस जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो लाइफ लाइन है, जिसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। माइंड लाइन है, हार्ट लाइन है, हमारी लक लाइन या फेट लाइन जो भी अब हमने जस्ट पहले पढ़ा, भाग्य रेखा, हमारी सूर्य रेखा, और सारी अगर अपन ने मेजर लाइन कवर करी और उसके बाद हमने टाइमिंग और इवेंट्स नहीं पढ़ा, तो फिर ये सारी लाइंस और सारे माउंट्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए अपन एज भी पढ़ेंगे कि किस टाइम पर, किस एज पर आपके साथ में क्या अच्छा और क्या बुरा होने वाला है। तो हम लाइंस की कैलकुलेशन भी निकालेंगे, किस एज में हमारे साथ में क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं। जी। फिर मैंने कुछ ऐसे सिंबल रखे हैं जो सबके हाथ में कॉमनली देखे जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी क्रॉस पढ़ाया, ये जनरली बहुत ज्यादा देखा जाता है। ट्रायंगल बहुत ज्यादा देखा जाता है, स्क्वायर भी दिखेगा। मोल यानी कि तिल की बात हो रही है, या फिर बहुत डार्क डार्क सा अगर कोई स्पॉट बना हुआ है आपके हथेली में, ये भी आपको जनरली देखा जाएगा। त्रिशूल थोड़ा सा हमको नहीं समझ में आता क्योंकि अपन बिगनर है, कि त्रिशूल कैसे बनता है, तो वो अपन सीखेंगे। तो त्रिशूल भी बहुत ज्यादा देखा जाता है कि त्रिशूल कैसे बनता है, और इनके हर एक माउंट पर, हर एक लाइन पर क्या प्रभाव होते हैं, वो ये सारे सिंबल को अपन सारे पर्वत पर और सारी लाइंस पर जो अभी अपन ने ऊपर डिस्कस करी उन सब पर रख के पढ़ेंगे कि उस टाइम पर ये कैसा प्रभाव देंगे। और एट द एंड में अपनी रेमेडीज क्या होती है पामिस्ट्री में। तो रेमेडीज जैसा कि अपन सबको पता है कि पामिस्ट्री में सबने सुना होगा कि जेमस्टोन। तो यहाँ पर अपन जेमस्टोन की रेमेडी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जेमस्टोन बहुत केयरफुली देना पड़ता है एकदम। आप अभी क्योंकि अपना बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स है ना, तो आप एकदम प्रोफेशनल नहीं हुए हो इसमें, इसीलिए हम जेमस्टोन नहीं पढ़ा सकते। तो वो रेमेडीज अपन इसमें कवर करेंगे जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर गलती से हमने कुछ गलत प्रिडिक्शन दे दिया किसी को, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद आप इतने कैपेबल तो हो जाओगे कि एक बेसिक सबका नेचर या एक मोटा मोटा सा फ्यूचर फ्यूचर आप सबका जान सको, तो आप प्रिडिक्शन देना भी स्टार्ट करोगे। तो अगर आपको रेमेडी देनी है तो ऐसी कोई रेमेडी हम ना दें जो हमने कभी कुछ गलती से प्रिडिक्शन दे दिया तो उसका साइड इफेक्ट हो जाए। इसीलिए अपन वो रेमेडी पढ़ेंगे जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होएगा, बट वो रिजल्ट आपको 100% देगी। बट उसमें थोड़ा सा टाइम लेगा, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, वो डिपेंड करता है कि लाइन की गहराई कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। जी, तो ये सारा कंटेंट रहेगा बेसिक्स टू एडवांस कोर्स के लिए। एंड आप ये कोर्स हम सेकंड डे हमारा 28 से स्टार्ट होगा। एंड उसके सेशन टोटल 7 सेशन रहेंगे, टाइम 9 PM का रहेगा। लाइव सेशन होंगे और उसके आपको PDF मटेरियल दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड जो भी होंगे क्लासेस उसके रिकॉर्डेड एक्सेस दिया जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन कोर्स आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो 28 नवंबर 9 PM हमारे सेकंड क्लास होगी। इसकी एनर्जी एक्सचेंज है एक्चुअली में 6000 के आसपास उसकी प्रोफेशनल या बाकी प्लेटफॉर्म पे फी है, कंप्लीट बेसिक टू एडवांस कोर्स है। एंड हमारी जो फी है इसकी 1900 है। तो आप जानते हैं कोर्स रेमेडियल है, डिस्कसिव है, इंफॉर्मेटिव है। तो और भी आप इससे ऑफर लेना चाहते हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, तो आप स्पेशल ऑफर है हमारी 1500 टिल टुमारो आफ्टरनून 1 AM तक ये फिर ऑफर रहेंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं पार्टिसिपेट है इनरोल कर सकते हैं। आप इनरोलमेंट के लिए, आप पेमेंट के लिए आप पे कर सकते हैं जीपे, फोनपे या पेटीएम 7350 371502 पे। आप और भी कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो 9325371502 पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको ग्रुप में दी जाएंगी, बैंक डिटेल चाहे तो बैंक डिटेल्स भी दी जाएंगे, या QR से भी आप नामांकन कर सकते हैं। तो ये हमारा कोर्स की सारी डिटेल्स है। हमारा कोर्स अभी 28 नवंबर से स्टार्ट करेंगे, मतलब Day 2 हमारा स्टार्ट होगा। तो इंटरेस्टेड प्रतिभागी आप इनरोल कीजिए और कोर्स से जुड़ जाए। यदि और भी कुछ किसी को क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप हैंडल्स कीजिए। कंसल्टेशन चार्जेस आप मुझे कॉल कीजिए, मैं बताता हूँ, यहाँ पे नहीं बता सकती। ठीक, कोर्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज आप, हाँ जी अनुजा जी बोलिए।
सर, मुझे ये पता करना था कि जैसे अब डे 2 28 नवंबर होगा तो डे 3 29 नवंबर होगा। हम्म। यस। मतलब 29 नवंबर को खत्म हो जाएगा ना फिर? 7 डेज 7 सेशन है मैम, तो कंटिन्यूसली अच्छा, 7 सेशन तो। ओके, ओके, ओके। जी। बिकॉज यू राइट इन 3 डेज, नो? आपने जो अपने एड में लिखा हुआ था। नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए आप, 28 नवंबर से टोटल यहाँ पे सेशन। तो आपने 7 डेज लिखा है, 7 सेशंस लिखा है। ओके, हाँ जी। ओके। हाँ, तो ऐड में तो हमारा आज का सेशन है, उसके लिए आपको मैसेज मिला होगा। तो आज का सेशन ओके, हो गया है। तो अगले सेशन के लिए ओके, जुड़ने के लिए आप नामांकन करें और हमसे जुड़ जाए। ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन है? टाइमिंग कोर्स की रहेंगी 9 PM, 9 to 10 AM, 9 to 10:30 तक, 9 to 10 PM तक चलेंगी। तो मैम सैटरडे ऑफ रखना है या संडे ऑफ रखना है? संडे ऑफ रख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, सैटरडे वर्किंग रखेंगे पर। तो 28 से जब संडे आएगा, संडे ऑफ रहेगा, बाकी के दिन 7 सेशन 9 to 10 PM करेंगे हम। ठीक है। जी ठीक सर। है, तो और भी कुछ क्वेश्चन? निधि सिंह, हाँ बोलिए निधि सिंह। हम्म। सर, बोलिए। हाँ गुड इवनिंग मैम। बोलिए। मुझे मैम से ये पूछना था, जैसे कि मैम ने ये बताया कि जो लेफ्ट हैंड है वो चाहे फीमेल हो या मेल हो, तो वो हमारे पास्ट कर्मास को की वर्क को इंडिकेट करता है। एंड जो हम्म। राइट हैंड है वो हमारा जो जो मतलब मेरा ये क्वेश्चन है कि जो प्रेजेंट है वो हम किस हैंड से देख सकते हैं। जो आपका कार्मिक हाथ रहेगा, यानी कि आप अपने घर पे इनकम सोर्स हो, आप कमाते हो, आप अर्निंग है, हम्म। आप एक्सपेंडिचर करते हो, आपका जो जिस हाथ से आप लिखते हो, अगर मैं आपको कोई भी पेन देती हूँ तो सबसे पहले आप कौन से हाथ से पिक करोगे जिससे आप लिखोगे? तो अगर आपने राइट हैंड रखा है कि उसी से आप लिखते हो, उसी से आप इनकम जनरेट कर रहे हो, तो आपका राइट हैंड ही देखा जाएगा। मोस्टली तो राइट हैंड से ही करते हैं, तो इन मतलब नॉर्मल सबके लिए राइट हैंड होगा। हाँ और बिल्कुल। फ्यूचर भी हम उसी से ही देखेंगे, मतलब हाँ सभी के लिए। बिल्कुल। और आपने बिल्कुल। जो अभी हम लोग को स्टडी कराई, तो उसमें किसी के बेबी को प्रेडिक्ट करना है वो आपने नहीं बताया, मतलब किससे देखते हैं, कौन सी लाइन से हाँ या वो तो क्या? बहुत डिटेल टॉपिक है निधि मैम, तो वो तो अपने कोर्स में भी इंक्लूड नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एडवांस हम्म। वर्जन है, मतलब वो बहुत ज्यादा डिटेल में देखा जाएगा। तो हम जब नेक्स्ट प्रोफेशनल कोर्स लाएंगे ना, तब अपन चिल्ड्रन लाइंस पढ़ेंगे, या कैसे एज देख सकते हैं, किस समय पर बेबी होने वाला है, ये सारी चीजें, कोई भी तकलीफ, कोई भी अच्छी चीजें, वो सब बेबी से रिलेटेड तब पढ़ेंगे अपन। अच्छा, ये बेसिक में है, इसमें मतलब इतना प्रेडिक्शन हम लोग नहीं दे पाएंगे। इसमें प्रिडिक्शन दे पाओगे, बट ये वाले टॉपिक का नहीं दे पाओगे कि आप ये प्रिडिक्ट कर पाओ कि कब चाइल्ड होगा। बट हाँ, हम्म। चाइल्ड के टॉपिक पर ये जरूर आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी किसी का प्रिडिक्शन करेंगे ना, तो जो भी चाइल्ड आपके अबाउ 19 18, इनसे इस एज से कोई इंसान ऊपर होता है ना, तभी अपन उसका पाम रीड करते हैं और तभी अपन प्रिडिक्शन देते हैं। और एक क्वेश्चन ये है कि सब लोग जैसे बोलते हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ से जो एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रिडिक्शन देते हैं वो एक्यूरेसी होती है उसमें, और हैंड्स में इतनी नहीं होती, तो ये बात बताइए नहीं, कि डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेसी होती है जैसे जिसकी डेट एक। ऑफ बर्थ। हाँ। हम्म। हाँ जी। एक तो होता है जो न्यूमरोलॉजी से दे रहे हो, तो न्यूमरोलॉजी को आप यहाँ अपनी इंडियन माइथोलॉजी से कंपेयर मत करना, क्योंकि न्यूमरोलॉजी अपना वेस्टर्न वाला पार्ट है। अब अपन अगर हम्म। एस्ट्रोलॉजी और कुंडली की बात करें, तो ये डिपेंड करता है कि आपका कितना परफेक्शन हो पाया है। जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि मेरा पामिस्ट्री में बहुत ज्यादा परफेक्शन है, और मेरा एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है मुझे, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पता है कि कैसे हर दशा पे क्या होता है, ये सब चीजें मुझे नहीं पता है। तो मेरा इंटरेस्ट पामिस्ट्री में रहा है, और पामिस्ट्री से मेरे बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शन होते हैं, तो मैं बिलीव करती हूँ कि पामिस्ट्री से भी अपन अच्छे से देख सकते हैं। अब यह हम्म। आपकी टोटली एबिलिटी पे डिपेंड करता है। हाँ, बस मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है तो हम इसको हम्म। प्रिडिक्शन उसकी हैंड्स देख के बिल्कुल। एक्यूरेसी में दे सकते हैं ना, पता चल जाता है सब बिल्कुल कुछ। दे सकते हैं मैम। यहाँ पर एक ये वाला पॉइंट जो आपने बोला कि अगर किसी की डिटेल सही नहीं है तो अपन दे सकते हैं, तब पामिस्ट्री बहुत अच्छे से वर्क करेगी। मतलब तब आपको वैल्यू समझ आएगी इस सब्जेक्ट की कि हाँ यार, पामिस्ट्री पढ़ना हमको इसीलिए जरूरी है। और दूसरी तब समझ में आएगी जब सपोज किसी के ट्विंस बेबी हो, अब उनकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, उनका टाइम भी सेम है, इस केस में हम्म। उनका
फ्यूचर तो अलग अलग होगा, बिल्कुल ही सेम तो नहीं होंगे। तो यहाँ पर पामिस्ट्री की नीड होती है कि यार तब तो मतलब मैंडेटरी हो जाएगा आपको पढ़ना कि यार कोई ट्विंस ही बेबी है तो उनका कैसे प्रिडिक्शन करोगे फिर आप। ना तो न्यूरोलॉजी से कर सकते हो ना एस्ट्रोलॉजी से कर सकते हो, तो पामिस्ट्री से कर सकते हो तब आप। जी। ओके। ठीक है। ओके। ठीक है फिर मैम, और भी किसी कोई क्वेश्चन क्वेरी? ठीक है तो मैम आई होप मिलते ये हैं। सेशन बहुत एंगेजिंग और बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा सभी के लिए। जी जी मैम, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा हूँ आई थिंक। ठीक है तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सर, एक क्वेरी था 28। मेरा। सॉरी, आपने अभी मुझे अनम्यूट किया, मैं हैंड रेज नहीं कर पा रहा था। मैंने जी बोलिए अनम्यूट सर। इसलिए किया कि हम बाय बाय कर सके। अच्छा अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन था कि करियर के बारे में भी हम जान सकते हैं कि कोई अब्रॉड कब जाएगा, जॉब कब मिलेगी? बिल्कुल जान सकते हैं पामिस्ट्री के थ्रू अपन कि आपकी ट्रैवलिंग कैसी रहती है, बहुत ज्यादा रहती है, कम रहती है, अब्रॉड कब जा सकते हो, लेकिन सिर्फ वो एज, घूमने के लिए जा सकते हो। जैसे एस्ट्रोलॉजी में वो टाइम बोलते हैं ये मंथ या ईयर में जाएंगे, तो पामिस्ट्री से भी हाँ पॉसिबल है वो बोलना? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। ओके ओके, थैंक यू मैडम। वेलकम। थैंक मैम ये फिंगर्स के बारे में भी जानेंगे क्या हम? फिंगर्स के लंबे होना, पूर्वे, उनके बारे में, उनके जैसे किसी के थंब पे 4 होते हैं, 3 होते हैं, ये सब भी जानेंगे क्या उसमें? टेढ़ी उंगलियां या सीधी उंगलियां, कर्व? फिंगर्स में अपने पर्व होते हैं, उनके बारे में अपन डिटेल टॉपिक में डिस्कशन नहीं करेंगे। फिंगर्स के बारे में अपन ये जानेंगे कि उनकी लेंथ के बारे में जनरली कि वो कितनी उनकी एक्चुअल लेंथ होनी चाहिए, उससे अगर कम है तो कैसा प्रभाव दे रही है, उससे अगर ज्यादा है उस लेंथ से तो कितना कैसा प्रभाव दे रही है, वो अपन डिस्कस करेंगे। और हर एक फिंगर का जो जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया हर प्लेनेट को, तो उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये फिंगर अपने को अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही क्योंकि ये ग्रह दिख रहा है हमको थोड़ा सा खराब है। और बाकी पर्व जब हम पढ़ते हैं, फर्स्ट फेलिन, सेकंड फेलिन, थर्ड फेलिन, ये अपन प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ते हैं। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स जो अपन ने यहाँ पर डिस्कस किए और कुछ एडवांस पॉइंट भी अपन ने इस कोर्स में इंक्लूड किए, उसके पीछे रीजन यही है कि जहाँ पर जो चीज इंटरलिंक हो गई कि यार इसके बिना ये टॉपिक नहीं पढ़ा जाएगा, तो वो अपन ने एडवांस में ही रखा है उसको। जो अभी अभी अपन ने रखा है वो ऐसे वाले सारे टॉपिक्स है जिनका प्रिडिक्शन कर सकते हो, इसीलिए वो कलेक्टिव वही टॉपिक्स अपन ने चूज किए इस अपने बेसिक टू एडवांस कोर्स में। तो बिल्कुल ओके, आप लोगों तो के जो जो एडवांस, क्वेश्चंस है वो सब ऐसे थोड़े से ना एडवांस वाले मुझे लग रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बेसिक टू एडवांस के बाद प्रोफेशनल कोर्स भी करने की रिक्वायरमेंट है और होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए बस जी मतलब। वो जी मेरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही था कि प्रोफेशनल कोर्स इसके कितने दिन बाद आप लाएंगे? जी मैं बता रहा हूँ, हमारे 2-3 बैचेस बेसिक टू एडवांस हो गए हैं। तो हम इस कोर्स के बाद हम प्रोफेशनल जो भी है लाने वाले हैं। ठीक है तो जल्दी ही हम लाएंगे। तो जो भी चाहते हैं बेसिक टू एडवांस, जो खुद प्रिडिक्ट कर पाए और इंटरेस्टेड इन पार्मस्ट्री टॉपिक्स, आप इनरोल कर ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को और सीख सकते हैं। ठीक है तो मैम हम यहाँ पे रुकते हैं, बहुत टाइम भी हो गया। तो बाय एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी। थैंक यू, जय श्री कृष्ण सभी को। गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट मैम। गुड नाइट। थैंक्स। मिनट हो गए वो खड़े खड़े। थैंक यू। बाय बाय।